हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल्स अपडेट के लिए, चाहे वो कॉलेज का अपडेट हो या अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का अपडेट हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग के। टोटल क्वेश्चन पेपर हमने आपको बताए थे लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हमारे पास हैं, जो कि 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन और हम ले लेते हैं। आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा 2 जून को। 2 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एग्ज़ाम की डेट जो है वो फिक्स हो चुकी है। एग्ज़ाम की डेट अगर फिक्स हो चुकी है, एक इम्पॉर्टेंट कमेंट्स भी इस वीडियो में लेंगे, जो कि काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि क्या इस बार पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यही बता रहे हैं कि पेपर हिंदी में भी इस बार होगा, क्योंकि ये बात कंफर्म हो गई है। अगर ये बात कंफर्म हो गई तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो अपना प्रॉस्पेक्टस जारी करेगा 10 अप्रैल तक, उसमें ये चीज़ मेंशन होगी कि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। क्योंकि कहने और करने में काफ़ी फ़र्क होता है। पेपर अगर हिंदी में उनको बनाना पड़ेगा तो हिंदी में टाइप भी करना पड़ेगा, और ये चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखेंगे 2 जून 2024 को संडे को ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग एंड ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 2 जून को होगा। तो ये डेट फिक्स हो गई है। अगर पेपर हिंदी में होता है तो आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ मान के चलिए कि 155 प्लस ही रहेगा। 155 या 153 प्लस ही रहेगा। रीज़न ये है कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। स्टूडेंट अप्लाई फॉर्म करते हैं, पेपर पूछता है सिंपल, लैंग्वेज उनको समझ में आती नहीं है, तो पेपर उनके लिए हो जाता है टफ। अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। जो क्वेश्चंस हैं एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस पूछे थे पिछली साल जो है, तो क्वेश्चंस आपके सामने हम डिस्प्ले करेंगे। तो लिख कर हमारे पास सेंड किया था, तो क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्प्ले करेंगे। अगर हिंदी में पेपर पूछता है तो कट ऑफ हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा, नॉट ओनली इन हिंदी लैंग्वेज। और अगर क्वेश्चन गलत होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन मान लीजिए 115वां नंबर क्वेश्चन है या क्वेश्चन नंबर 80 है, तो क्वेश्चन नंबर 80 अगर गलत है तो इंग्लिश का ही प्रीफर होता है, हिंदी का प्रीफर नहीं होता। मतलब जो है क्वेश्चन इंग्लिश का ही उसका प्रेफरेंस माना जाता है। उसका ऑप्शन जो है जो इंग्लिश में होगा वही सही होगा। इसलिए थोड़ा सा एक बार इंग्लिश पे भी ध्यान दे लेंगे। हालांकि जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा और कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। कॉलेज अप्रॉक्स जो है इस बार 30 कॉलेज ऐड हो जाएंगे। मतलब इस बार 5 से 6 कॉलेज और ऐड ही होंगे, क्योंकि जो नए कॉलेज स्टार्ट हुए जिनमें एमबीबीएस स्टार्ट हुआ है उनमें पैरेलल बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट चलाना चाह रही है। तो ये चीज़ें होंगी, कट ऑफ जो है ज़्यादा जाएगा। इसलिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और प्रिपरेशन आपको ठीक ठाक करनी पड़ेगी। क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्प्ले करते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है अटल बिहारी में। ये कई स्टूडेंट का इस प्रकार कमेंट था, भैया इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज पेपर होगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पेपर होगा, ये बहुत अच्छी बात है अगर पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो रहा है। क्योंकि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से वंचित हो जाते हैं, और काफ़ी सीबीएसई और आईसीएसई वगैरह बोर्ड के स्टूडेंट आ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनके लिए। उनको थोड़ा सा हिंदी टफ लगने लगती है लैंग्वेज। हालांकि पेपर तो सिंपल ही होता है। अगर पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हुआ तो पेपर का कट ऑफ जो है, जो आपके कट ऑफ हैं 2024 के लिए बीएससी नर्सिंग का, बहुत ज़्यादा जाएगा। तो आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। मान लीजिए जो क्वेश्चंस, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिली मिस्टेक से गलत हो जाते हैं, तो वो नहीं करनी है। वो आपके कट ऑफ डिसाइड करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन इज़ नॉट मेटल। इसमें से कौन सा मेटल नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन हमारा डिस्प्ले करने का मतलब यही है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछली साल। एग्जैक्ट नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट कर जाए, लेकिन क्वेश्चन रिपीट जरूर करेगा। इसी में से देख लेंगे जो टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे, इसमें से कम आपको 2-3 क्वेश्चन अटल बिहारी में आ जाएंगे। वीडियो आप इसको बाद में भी देख लेंगे, पीडीएफ हम सेंड कर देंगे अपने टेलीग्राम पे। जब पेपर 2 जून को हो जाएगा तो आप 2 जून को जब शाम को आएंगे देखेंगे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर इसमें से पूछेगा। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट ही करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम्ड नहीं होते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। बैंक ऑफ ब्लड केस कहाँ जाता है।
तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, विच वन हैज़ लोवेस्ट मास नंबर, इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, इसमें से लोएस्ट मास नंबर किसका है। ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में भी पूछा था, और देखिए पिछले साल पूछा है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट, ये भी क्वेश्चन 21 पूछा था। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक करंट, ये भी क्वेश्चन 21 पूछा। लेडी विथ द लैम्प, ये भी क्वेश्चन 21 पूछा हुआ था। देखेंगे क्वेश्चन अप्रॉक्स जो है वही घुमा फिरा, क्योंकि अटल बिहारी 2021 से ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही पूरे यूपी में, घुमा फिरा क्वेश्चन वही आपको रखेंगे। बीपी मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, बीपी जो है ब्लड प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो विटामिन के आपको पता होना चाहिए। विच इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन, इसमें से फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, ये विटामिन आपको रटा होना चाहिए। इसके बाद जो ग्लाइकोलिसिस वगैरह, कितना एटीपी का प्रोडक्शन होता है, कितना नेट गेन एटीपी होता है, यूरिया साइकिल हो गई, क्रेब साइकिल हो गई, इनके एटीपी वगैरह पूछ लेते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस में पूछ लेगा कि पाइरूवेट किस स्टेप पे बनता है जो है, और कितने टोटल स्टेप होते हैं, ये चीज़ें पूछ लेती हैं। विच इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन, फादर ऑफ स्पीसीज़ क्या है, फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा था 2021 में। डेंगू इज काज्ड बाई, डेंगू किससे होता है, डेंगू मलेरिया, और ये थोड़ा सा आप पॉजिटिव एजेंट याद रख लेंगे। ट्यूबरकुलोसिस का याद रख लेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट का इलेक्ट्रिक एसआई यूनिट तो आपको एक देखने को तो मिल ही जाएगी, एक से दो भी आ जाता है। 2 एसआई यूनिट आपको देखिए, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक करंट, ऊपर देखिए मैग्नेटिक करंट का पूछा है, नीचे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट, और उसके ऊपर देखिए क्या पूछा है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब 3 क्वेश्चन एसआई यूनिट से आ गया। मतलब आपको जो है कम से कम आप 5 क्वेश्चन एसआई यूनिट का रट लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाद जो है ग्रेविटी की, इसकी इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल की क्या होगी जो है, तो ये फोर्स का क्या होता है, मैग्नेटिक, तो ये चीज़ें पूछता है। ये जो थोड़ा सा होता है ना चैप्टर से रिलेटेड जो है, जैसे मैग्नेटिक है तो डायरेक्ट पूछ लिया, देखो मैग्नेटिक कैसा यूनिट, कैपेसिटर वाला चैप्टर है, वहाँ से डायरेक्ट जो है फार्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल साल्ट है देखिए, और इसके बाद ये नॉर्मल साल्ट तो 21 में भी पूछा था। इंडिया में फर्स्ट स्पोर्ट प्राइज़ किसे मिला, इंडिया में फर्स्ट स्पोर्ट प्राइज़, ये क्वेश्चन। यूपी का कैपिटल क्या है, यूपी का कैपिटल देखिए पूछ लिया था। और 21 में पूछा हुआ था कि उत्तर प्रदेश का ये राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये पूछा हुआ था। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखिए पूछा, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हुक्स लॉ डिफाइन वहाँ पे किया हुआ था, तो उसमें से आपको जो है 4 ऑप्शन चूज करने थे, कौन सा हुक्स लॉ सही है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, वनस्पति ऑयल में कौन सा गैस यूज होता है, वनस्पति ऑयल में कौन सा गैस यूज होता है। हु इज़ रिफर टू एज ए डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के जो है ये डार्विन कौन थे। और ये पूछ लिया था 21 में कि ये जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था वो कितने साल चला हुआ था, और उसका ट्रेड वगैरह पूछ लेता है, कितने कैरेक्टर यूज़ किए थे, कितने ट्रेड लिए थे। नॉट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये पूछा था, इसमें से कौन सा, तो इसका आंसर यही सही था, क्वेश्चन नंबर 20 का सीधा आंसर है नॉट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो ट्राई सल्फर था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के पिछले साल के एक क्वेश्चन है, यानी कि 2023 के क्वेश्चन है। ये 2023 अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन पता होगा कि ये क्वेश्चन पिछले साल आए हुए थे। बाकी जो क्वेश्चन हमारे पास है उसको भी डिस्प्ले कर देंगे, और भी वीडियो पड़े हुए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर का देखें तो हालांकि 4-5 वीडियो हैं, लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ पे और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे हुए थे, क्योंकि बार बार वही वीडियो डिस्प्ले करना ठीक नहीं है। तो आप चैनल पे थोड़ा प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो में जाके प्रीवियस ईयर के वीडियोस देख सकते हैं जो पहले के वीडियोस पूछे हुए थे। तो अगर पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। एक बार हम फिर से कहते हैं, और ये चीज़ कन्फर्म तभी होगी पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। कोई भी बोले, या अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो बोले, जब तक कोई चीज़ रिटन में नहीं आती है तब तक आप उस चीज़ को मान्य नहीं मानेंगे। अगर वो चीज़ रिटन में आती है तभी आप उसको 100% कन्फर्म मानेंगे। ये मेडिकल फील्ड में आप मान के चलिए, जब तक कोई डॉक्टर किसी नर्स को दवा
ओरली प्रिस्क्राइब करता है और जब तक रिटन में नहीं देता है तब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। वो प्रिस्क्राइब होना चाहिए रिटन में, यानी कि आपको जो ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स हिंदी में होगा, तो जब तक ये रिटन में नहीं आता, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रॉस्पेक्टस में जब तक नहीं आता है कि एग्ज़ाम बोथ लैंग्वेज में कंडक्ट होगा, हिंदी इंग्लिश में, तब तक आप 100% नहीं मान चलिएगा। और इस बार हिंदी में होने की भी संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि 3 साल हो चुका है, 21, 22, 23, तो यूनिवर्सिटी को भी काफ़ी 3 साल हो चुका है, तो ये आराम से पेपर हिंदी में भी फ्रेम्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी नई वैकेंसी भी निकली थी, तो काफ़ी जो है, तो वो लोग अपना काम कर ही रहे होंगे पेपर वगैरह टाइप का। तो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में संभावना जो है ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि कहने और करने में एक बार फिर कह रहे हैं काफ़ी फ़र्क होता है। और अगर रिटन में ये आता है अटल बिहारी के प्रॉस्पेक्टस में जो जारी करेगी अभी 8-10 दिन में, अगर उसमें आता है कि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तभी आप कन्फर्म मान के चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।